हेलो फ्रेंड्स, जीके एंड जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यूमेरिकल का क्लास करेंगे और आज जो सवाल है वो पावर इक्वल टू mgh बाय टाइम से रिलेटेड है। इससे भी सवाल बनते हैं और एक एक टॉपिक हमने जितना भी न्यूमेरिकल आपको कराया है वो सारा फार्मूला से रिलेटेड कराया है। एक एक फार्मूला को हम लोग कवर करेंगे और ये एग्ज़ाम के अगर आप एग्ज़ाम के नज़रिए से देखेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंतिम तक देखें, क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है और वो एक नंबर ही सिलेक्शन पा सकते हैं। अगर आपका 70 आता है और वहाँ 71 से उठा रहा था, आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि वीडियो को अंतिम तक देखें, क्योंकि सिलेक्शन अगर पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई एक तपस्या है और क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को जब हम लोग बनाएंगे, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ के स्किप कीजिएगा तो आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा और कुछ नहीं पा सकिएगा। इसलिए वीडियो के अंतिम तक बने रहें। देखिए पहला सवाल जो है वह है 100 वाट के विद्युत बल्ब द्वारा 5 घंटे में उपभुक्त ऊर्जा का यूनिट कितना होगा। मतलब एक विद्युत बल्ब है, वो अगर आप 5 घंटे जलाते हैं तो उसमें कितना यूनिट बिजली खर्च होगा, ऊर्जा खर्च होगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले जो है लिख लेते हैं इसका यूनिट क्या है। P इक्वल टू यानी कि शक्ति कितना दिया हुआ है, 100 वाट दिया गया है। और टाइम कितना दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया है कितना, 5 घंटे, 5 आवर। देखिए ये जो सवाल है इसको बनाने के लिए हम लोग एक और फार्मूला का यहाँ पे जो फार्मूला लिखते हैं, P इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय टाइम यानी कि कार्य बाय टाइम। हम लोगों से क्या पूछा था, कितना ऊर्जा होगा, यानी कि T इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू P इंटू टी हो जाएगा। देखिए अब जो ये सवाल है इसमें हम लोगों को क्या पूछा गया है, वर्क पूछा गया है, यानी कि कार्य पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि ये एक वाट 1000, इससे इसको क्या करेंगे कि 100 वाट किसके बराबर होता है। तो देखिए 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है। तो इसको जब हम लोग बदलेंगे तो 100 बटा 1000 हो जाएगा और इसका 20 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.1 किलो वाट आवर। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तब इस फार्मूला को यहाँ पे बैठा लेंगे। तो पावर कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू टाइम कितना था, 5 आवर था। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 0.5 यूनिट हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान सवाल था और ये रेलवे का प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। अगर इस तरह के सवाल हम लोग जनरली क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान सवाल होता है जिसको हम लोग बनाने के लिए अगर प्रयास करेंगे तो बन सकता है, और नहीं तो फिर एक नंबर अगर आपको छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक 40 kg भार वाली लड़की 4 सेकेंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, जो यूनिट दिया गया है उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। तो देखिए m इक्वल टू यानी कि द्रव्यमान कितना था, 40 kg था। इसको जब द्रव्यमान लिखें उसके बाद g का मान देखिए, यहाँ पे g इक्वल टू कितना लेने बोला है, 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब g का मान लिख लिए। अब हमारा क्या जरूरत पड़ रहा है, टाइम। तो टाइम इक्वल टू होता है कितना, 4 सेकेंड दिया गया है। उसके बाद h यानी कि कितनी ऊंची सीढ़ी को चढ़ पा रहे थे, 5 मीटर। तो कितना लिख लेंगे, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 मीटर। अब क्या करना है, शक्ति पूछा था, तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति का फॉर्मूला होता है, देखिए शक्ति इक्वल टू होता है mgh बाय समय। ठीक है, देखिए इसको जब हम लोग लिखेंगे, शक्ति पूछ रहा था और शक्ति का ऐसा यूनिट भी आपको याद रखना है, क्योंकि अगर ऐसा यूनिट याद नहीं रहेगा तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन तो सही बनाइएगा लेकिन आंसर गलत टिक कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, और अगर आप क्रमबद्ध होकर नहीं पढ़िएगा तो ये असफलता का कारण बन सकता है। देखिए क्या है, अब शक्ति m क्या है, तो m इक्वल टू हमारा दिया गया था 40 kg इंटू g का मान कितना है, तो 10 है। चलिए इसको लिख देते हैं 10। उसके बाद h इक्वल टू कितना दिया गया था,
5 दिया गया था, टाइम दिया गया था 4। अब देखिए ये जो क्या होगा, कट जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 10 कितना हो जाएगा 100, और 100 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 500। अब यहाँ के ऊपर क्या है, शक्ति। शक्ति का ऐसा यूनिट अगर आपको याद है तो बैठा लीजिएगा, और अगर याद नहीं है तो गलत टिक कर दीजिएगा। चलिए हम आपको इसका ऐसा यूनिट बता देते हैं। इसका क्या होता है, वाट होता है, इसलिए इसको क्या लिख देंगे, वाट लिख देंगे। क्योंकि देखिए जो ऑप्शन का जो सेटर होता है वो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन सेट करता है, क्योंकि वो आपका परीक्षा ले रहा है और आपका परीक्षा में वो एनालिसिस करना चाहता है कि आपको ज्ञान सच में है या नहीं है। अगर एक एक चीज़ अगर आप ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो हो सकता है कि वहाँ पे आप गलत टिक कर दीजिएगा। इसलिए बोलते हैं कि ध्यान से पढ़िए और वीडियो को स्किप नहीं तो कीजिए, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप कीजिएगा तो समझिए कि आप अपना लाइफ को स्किप कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ये भी सवाल पिछले ईयर में पूछा गया है। ये जो है 19/8/2018 शिफ्ट 3 का सवाल है। देखिए ये जो बताया गया है कि यदि 40 kg भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच पाएगी। देखिए फॉर्मूला हम क्या बोले थे, सारा यूनिट इसमें से क्या करता है। देखिए एक चीज़ और बताते हैं आप लोगों को, बार बार हम बताने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग समझ भी रहे होंगे। यानी कि P = शक्ति = mgh/टाइम। देखिए कभी वो h पूछेगा, कभी वो m पूछेगा, कभी वो टाइम पूछेगा, कभी वो पावर पूछेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी वो पूछेगा कुछ एक चीज़ को वो मिसिंग कर देगा और आपसे उसका सवाल बना देगा। इसलिए इस पर मत जाइएगा कि क्वेश्चन चेंज हो रहा है। क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा है, क्वेश्चन वही है, लेकिन आपको समझना होगा कि वो पूछ क्या रहा है। अगर वो हाइट पूछ रहा है तो आपको हाइट निकालने के लिए उसका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। अब जैसे देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। क्या दिया गया था, मास दे दिया गया था, कितना द्रव्यमान दिया गया था 40 kg, और हम लोगों का उसके बाद पावर दे दिया गया था 160 वाट, उसके बाद टाइम दे दिया गया था 20 सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग से पूछ क्या रहा था, ऊंचाई, यानी कि h = वाट। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब P = mgh/टाइम, तो m कितना था 160 वाट हो गया। चलिए 160 इधर लिख दिए हम लोग। उसके बाद m द्रव्यमान कितना दिया गया था 40 दिया गया था। g का मान कितना होता है जानते ही है, 10 होता है। उसके बाद अगर 10 नहीं दिया गया है तो 10 ले सकते हैं, नहीं तो 9.8 भी होता है। चलिए h हमको निकालना था, h यहाँ लिख देंगे। टाइम कितना दिया गया था 20 सेकेंड। अब इसको कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफिकेशन है, सॉल्व कर दीजिए। तो h = हो जाएगा 160 × 20/40 × 10। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए कुछ नहीं है, इसको काट देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, ये 0 कैंसिल, इसको जब काट देंगे कितना बार में, 8 बार में। यानी कि h = कितना निकल जाएगा 8 मीटर। ये जो सवाल था, अब चलिए पढ़ते हैं सवाल को। बोल रहा था यदि 40 kg भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। तो कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी, तो 8 मीटर तक वो पहुंच सकेगी अगर उसका 160 वाट का पावर है और 40 kg उसका वजन है। तो अब देखिए सवाल वही था, क्वेश्चन वही था और फार्मूला भी वही था, लेकिन आपको हम बता रहे हैं एक को मिस करेगा और आपसे वो सवाल बना देगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं इसको आप लोग अगर कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो प्रीवियस ईयर उठा के देखिए। इस तरह का सवाल बहुत ही पूछा गया है और इससे हम लोग आराम से, अब ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है इसलिए हम प्रीवियस ईयर को ही ले रहे हैं। अभी नया क्वेश्चन के चक्कर में आप अगर रहिएगा, हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइएगा और वहाँ पे आसान पूछेगा, अगर आप नहीं बना पाइएगा तो मेहनत बेकार हो जाएगा। क्योंकि मेहनत के साथ कुछ टेक्निकल चीज़ को भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि स्मार्ट वर्क आज के डेट में मायने रखता है, नहीं तो फिर आप तो समझ ही रहे हैं क्या होगा आपके साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हम लोग घर में बिजली का उपयोग करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्या है सवाल, 300 वाट के एक इलेक्ट्रिक पंखे का प्रतिदिन 8 घंटों तक उपयोग किया जाता है।
एक दिन में उस पंखे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा डैश यूनिट होगी। मतलब अगर 300 वाट का एक पंखा है, आपके घर में एक 300 वाट का एक पंखा है, वो 8 घंटे प्रतिदिन चलता है, तो एक दिन में वो कितना यूनिट बिजली खपत करेगा। तो ऊर्जा की मात्रा निकालना है, तो ऊर्जा निकालना है, यानी कि हम लोग से सॉल्यूशन बोल रहा था ऊर्जा की मात्रा क्या होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, 300 वाट का था, कितना घंटा, 8 घंटा का उपयोग करते हैं, तो और नीचे में क्या कर देंगे 1000, क्योंकि एक यूनिट इसको डिवाइड करने के 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट होता है। 2 0 2 0 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बच गया 3 इंटू 4 8 कितना हो जाएगा 24, 24/10 यानी कि 2.4 यूनिट। 2.4 यूनिट वो 8 घंटे में बिजली खपत करेगा। अब इसी में क्या करेगा, दे देगा कि अगर 1 यूनिट का पैसा 5 रुपया है, तो बताइए कि 2.4 यूनिट का कितना रुपया उसको पे करना पड़ सकता है। तो क्वेश्चन इसी तरह बनता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनता है। इसलिए बोल रहे हैं कि ध्यान से पढ़िए और रेगुलर वे में सीक्वेंस में पढ़िए, सीरीज में पढ़िए। अगर आप सीरीज में नहीं पढ़ते हैं तो हो सकता है, क्योंकि देखिए एक एक कड़ी ही बन, अगर आप एक चीज़ अगर जोड़ते जाइएगा तो हो सकता है कि एक दिन आपका सब कुछ, अगर बीच में मान लीजिए सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आप सीढ़ी इस तरह चढ़ रहे हैं, ये सीढ़ी है, अब आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है। बीच वाला अगर आप सीरियली वे में चलिएगा तो इसमें चढ़िएगा, इसमें चढ़िएगा, इसमें इस तरह करके आप चढ़ जाइएगा। अगर बीच में अगर आप यहाँ चढ़ें और सोचिएगा यहाँ जाना है और हम अगर इसको हटा दें तो चढ़ नहीं पाइएगा। और इसको चढ़ने के लिए फिर क्या होगा कि हो सकता है आप छलांग लगाइएगा, और जब छलांग लगाता है कोई भी तो उसका हाल क्या होता है आप जान ही रहे होंगे। इसलिए सीक्वेंस में पढ़िए, सीरीज में पढ़िए, ताकि आपको ज्ञान अच्छा मिल पाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला जा रहा है। 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रत्येक दिन 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब 5 दिन में उपयोग की गई ऊर्जा कितनी होगी। बल्ब द्वारा 5 दिन में उपयोग की गई ऊर्जा कितनी होगी। देखिए एक मान लीजिए आपके घर में एक बल्ब है, एकदम अपने तरीका से सोचिए क्वेश्चन को, एकदम डेली के वे में लीजिए तो क्या होता है। देखिए तो एक बल्ब है वो 100 वाट का है, प्रतिदिन 8 घंटे आप जलाते हैं। कितने दिनों तक जला रहे हैं, तो 5 दिनों तक जला रहे हैं। तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना निकल जाएगा। इसको जब हम लोग गुना करेंगे, ऊर्जा निकालेंगे इसका, तो कितना लग जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, ये टोटल 8 पंचे 40 यानी कि 4000। और ये 4000 क्या होगा आप लोग सोचिए, आपको हम बार बार बोल रहे हैं इसको निकालना है, यानी कि पावर निकालना था। तो पावर का क्या होता है, तो कितना होता है, पावर का वाट होता है, यानी कि टोटल इतना हो गया। 1 यूनिट, अब देखिए 1 यूनिट इक्वल टू 1000 वाट, तो 4 यूनिट इक्वल टू 4000 वाट। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा था, 4000 वाट, यानी कि कितना यूनिट वो खपत किया, 4 यूनिट। अब इसी को क्वेश्चन को जब वो घुमाएगा तो बोल देगा कि एक बल्ब 100 वाट का एक बल्ब 8 घंटे प्रतिदिन अगर जलता है लगातार 5 दिनों तक, तो वो टोटल कितना 5 रुपए की दर से कितना यूनिट हो रहा है और कितना पैसा हमको पे करना पड़ सकता है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सीधा फिर उसको हम लोग जितना पैसा देगा उससे गुना कर देंगे और उससे हमारा आंसर निकल जाएगा आसानी से। इसलिए इस जो आज का जो वीडियो है वो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी अच्छा प्रयास करेंगे कि और भी अच्छा क्वेश्चन लाएं, ताकि आपका सिलेक्शन होने में एक एक नंबर क्योंकि महत्वपूर्ण है। और अगर हम आपका 4 नंबर अगर हम फिक्स कर पा रहे हैं न्यूमेरिकल के थ्रू से, तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट